हेलो दोस्तों, वेलकम टू एट स्टॉक्स। दोस्तों, बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट पढ़ने से पहले एक जरूरी चीज आप यहाँ पे देखिए, नंबर्स आपको करोड़ों में देखने मिल जाएंगे। चलिए अब मैं इस रिजल्ट को थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। अब ठीक है, एक बार जरा सीक्वेंस मिला लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये इस बार का नंबर है और ये है पिछला बार का नंबर यानी कि क्वार्टर 2 का, और ये रहा पिछला साल क्वार्टर 3 का नंबर। सबसे पहले कंपेयर करेंगे कंपनी के टोटल इनकम को। इस बार देखिए कितना इनकम हुआ है, 2,23,739। पिछला क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 2 में कितना इनकम हुआ था, 2,36,377। और पिछला साल का अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 1,95,318 इनकम था। अब यहाँ पे देखिए, पिछला साल के मुकाबले तो यहाँ पे कंपनी का इनकम ज्यादा हुआ है, पर पिछला तिमाही के मुकाबले यहाँ पे बरोबर ही देखने को मिल रहा है। चलिए अब इनकम के बाद कंपनी का थोड़ा खर्चा देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंस दिया गया है, कितना खर्चा हुआ है इस बार, 2,07,33। रिलायंस इंडस्ट्रीज का टोटल एक्सपेंस है ये। पिछला तिमाही में कितना था, 2,15,923। और पिछला साल तो यहाँ पे 1,73,060 था। साल दर साल यहाँ पे कंपनी का खर्चा बढ़ गया है, पर यहाँ पे एक चीज देखिए, तिमाही दर तिमाही यहाँ पे घटते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छा बात है। इसका बेनिफिट आपको कंपनी का प्रॉफिट के नंबर में जरूर देखने मिलेगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। इनकम भले ही कम हो गया था तिमाही दर तिमाही, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया है। इस बार हुआ है 23,006। पिछला बार कितना था, 20,454। और पिछला साल 22,258 था। साल दर साल यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और तिमाही दर तिमाही भी बढ़ा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये अभी रॉ प्रॉफिट है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट है। अभी इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद कंपनी का मेन प्रॉफिट निकल कर आएगा। एडजस्टमेंट बोले तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए एक एडजस्टमेंट है, फिर एक्सेप्शनल आइटम भी है। गौर कीजिएगा, इस बार यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, पिछला क्वार्टर में भी नहीं था, लेकिन पिछला साल क्वार्टर 3 में यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम दिख रहा है। एक्सेप्शनल आइटम को पिछला साल यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट था उसके साथ जोड़ा गया था। यहाँ पे देख लीजिए 22,391 कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, बिफोर टैक्स एडजस्टमेंट। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे 2836 को जोड़ा गया, तब जाके कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर हो गया 25,227। बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, कंपनी का जो साल दर साल प्रॉफिट होगा ये घट जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 23,072 है इस बार का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और पिछला साल का प्रॉफिट बढ़कर हो गया है 25,227। तो साल दर साल तो यहाँ पे कम दिख रहा है, लेकिन कंफ्यूज होने का जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है अब ये प्रॉफिट जो बढ़ा है ये एक्सेप्शनल आइटम की वजह से बढ़ गया है। अब सिंपल सा बात है, कंपनी का जो मेन प्रॉफिट होगा वो भी इसी सीक्वेंस में होगा, मतलब साल दर साल मेन प्रॉफिट भी अब घटते हुए ही दिखेगा। पर इससे डरने का कोई बात नहीं है, इसलिए आप घबराइएगा मत, यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का मेन प्रॉफिट लिखा हुआ है टैक्स एडजस्टमेंट के बाद। कितना हुआ है इस बार कंपनी का मेन प्रॉफिट, 17,806। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन प्रॉफिट इस क्वार्टर का। पिछला क्वार्टर में कितना था, 15,512 यानी कि क्वार्टर 2 में। और पिछला साल का अगर बात किया जाए तो 20,539, वही साल दर साल यहाँ पे घटते हुए दिख रहा है। पर यहाँ पे तिमाही दर तिमाही कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिखाया है, प्रॉफिट बढ़ गया है। अब चलिए ईपीएस देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ईपीएस लिखा हुआ है आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, दोनों यहाँ पे दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से बिफोर एक्सेप्शनल आइटम ही देखना सही रहेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट जो होता है एक्सेप्शनल आइटम का वो हर बार थोड़ी ना होता है, इसीलिए बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वाला ईपीएस ही देखना सही रहेगा मेरे हिसाब से। इसीलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 23.34 है इस बार का। पिछला बार कितना था, क्वार्टर 2 में 20.18। और पिछला साल का अगर बात किया जाए तो 23.79 था। साल दर साल यहाँ पे बिल्कुल ही फ्लैट नजर आ रहा है, पर तिमाही दर तिमाही यहाँ पे ईपीएस बढ़ गया है। अब रिलायंस के केस में एक सबसे जरूरी चीज क्या होता है पता है, रिलायंस कोई छोटी कंपनी नहीं है, रिलायंस बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत सारे बिजनेस आते हैं इसके अंडर। इसीलिए जब रिलायंस का रिजल्ट आप चेक कर रहे हो तब इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखना काफी जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू यहाँ पे दिया गया है। ऑयल टू केमिकल है, ऑयल एंड गैस है, रिटेल, डिजिटल सर्विस, बहुत सारे यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस, अदर्स भी है। तो सीक्वेंस देख लीजिए, यहाँ पे उसी डायरेक्शन में है, अच्छा बात है। ऑयल टू केमिकल का अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 1,44,630 इस बार का है। पिछला बार कितना था, 1,59,671। और पिछला साल का अगर बात किया जाए तो 1,31,427। साल दर साल यहाँ पे बढ़ गया है, तिमाही दर तिमाही उतना कुछ खास नहीं हुआ है, घटते हुए दिख रहा है। ऑयल एंड गैस का अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आप देख सकते हो 4,474, पिछला बार 3,853। ठीक है, 3,853। पिछला साल 2,559 था। तो साल दर साल यहाँ पे बढ़ गया है, तिमाही दर तिमाही भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है।
रिटेल का अगर बात किया जाए तो इस बार आप यहाँ पे देख सकते हो 67,634, पिछला बार 64,936 था और पिछला साल 57,717 था। साल दर साल यहाँ पे कंपनी का रिटेल बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। वहीं पे तिमाही दर तिमाही भी यहाँ पे बढ़ गया है। डिजिटल सर्विसेज का अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आप देख सकते हो 30,343 इस बार का, पिछला बार 29,558 क्वार्टर 2 में और पिछला साल क्वार्टर 3 में 25,200। साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों के मुकाबले ही इस बार डिजिटल सर्विसेज के सेगमेंट में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिखाया है। उसके बाद फिनेंशियल सर्विसेज है। साल दर साल यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन जाते हुए दिख रहा है, 611 से 280 हो गया है, लेकिन तिमाही दर तिमाही यहाँ पे आप देख लीजिए 213 से बढ़कर 280 हुआ है। कंपनी का जो ये दो पिलर है, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज, ये दो अगर सही रहेगा ना तो यहाँ पे चिंता का तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे अदर्स को भी एक बार देख लीजिए। इस बार कितना है? 19,000। पिछला क्वार्टर में कितना था? 21,000 और पिछला साल 15,842 था। 15,000 से यहाँ पे इस बार बढ़कर 19,530 हो गया है और तिमाही दर तिमाही यहाँ पे 21 का 19 होते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों ये था रिलायंस इंडस्ट्रीज का इस बार का परफॉर्मेंस, क्वार्टर 3 का रिजल्ट्स। नंबर्स का अगर बात किया जाए तो नंबर तो यहाँ पे ठीक ठाक ही था, मुझे तो यहाँ पे अच्छा ही लगा है। बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वाला प्रॉफिट का मैं यहाँ पे बात कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम वाला प्रॉफिट का यहाँ पे कोई अब मतलब है नहीं। एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट हर बार थोड़ी ना होता है, इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। वैसे आपको कैसा लगा रिजल्ट, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी एनालिसिस पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो तो इस चैनल को आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।